हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और एक बार मैं हाजिर हूँ, मैं मनोज आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। देखिए, आज का जो टॉपिक है, हम लगातार चल पढ़ रहे हैं क्या, ऊष्मीय प्रसार, ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया, रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। अब चल रहे हैं हम गुणांकों की ओर। तो रेखीय प्रसार गुणांक हमने वो पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो, मतलब पिछले वाले वीडियो में। अब हम बात क्या ही कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रेखीय प्रसार गुणांक था, बिल्कुल वैसे ही क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। एक चीज बस जैसे हमने उसमें पढ़ा था उसी से मिलता जुलता कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। क्या था, क्या होगी इसकी परिभाषा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की। क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। ओके, इसे ए से लिखते हैं। तो जैसे हमने रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि किसी भी जो ठोस होता है उसकी क्षण में जो लंबाई में जो वृद्धि होती है, ओके, वो प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि के गुणनफल के समानुपाती होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे, किसी ठोस के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, किसी ठोस के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल तथा ताप वृद्धि के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे बात चल रही है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है कि किसी ठोस के क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात चले तो यहाँ पे हम इसके लिए ये परिभाषा कहती है कि किसी ठोस के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, कोई भी ठोस है उसके जो क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई। भाई क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को पढ़ने से पहले एक बार रिपीट करूंगा मैं, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि रिपीट करूंगा कि क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। अगर किसी भी ठोस को गर्म करें, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर दोनों में वृद्धि होती है तो वहां हो जाता है क्षेत्रीय प्रसार। के बात करना है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की। तो किसी भी ठोस के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, मतलब उसका जो क्षेत्र, किसी भी ठोस का क्षेत्रफल होगा उसमें जितनी भी बढ़ोतरी होगी, वो जितना भी बढ़ेगा, वो क्या होगा, वृद्धि किसके बराबर होगी, उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल, मतलब बढ़ने से पहले जो क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल, और दूसरा ताप वृद्धि, मतलब जितना भी उसका ताप बढ़ाया था। हम जानते हैं जब तक ताप नहीं बढ़ाएंगे तब तक क्षेत्रफल में वृद्धि होगी नहीं, यानी कि प्रसार होगा नहीं ठोस में। तो ठोस का प्रसार करने के लिए हमें ताप तो बढ़ाना है, और ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका प्रसार हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी वृद्धि। लेकिन ये वृद्धि होगी किसके बराबर, तो परिभाषा ये कहती है कि किसी ठोस के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि के गुणनफल के असमानुपाती होती है। मैंने मान लिया, ओके, मैंने कोई पटल माना है, आयताकार पटल है, इसकी लंबाई है, ये है लंबाई, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये तो क्षेत्रफल होता है। तो मैंने यहां पे मान लिया, माना किसी ठोस का, कोई भी ठोस है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है, का प्रारंभिक क्षेत्रफल हमने माना क्या है, ए है, मतलब हमने मान लिया इसका एरिया क्या है, ए। आप एक्स वाई जेड जो भी मन करे अल्फाबेटिकल आप मान सकते हैं। हमने क्या मान लिया, माना किसी ठोस का प्रारंभिक क्षेत्रफल वो क्या है, ए। जैसे कि ये कोई ठोस है जिसका अभी जो क्षेत्रफल हमने मान लिया क्या है, ए, अभी जो एरिया है। नेक्स्ट, डेल्टा ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर
यहाँ मैं एक चीज लिख दूं, ठोस के ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर हमने क्या किया, ये जो पटल है इसका ताप कितना बढ़ा दिया, पहले जितना भी ताप था उसमें कुछ और जोड़ दिया, मतलब हमने इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर की वृद्धि करी है। किसमें, इसका जो भी ताप है हमने इसको और डेल्टा टी ताप दे दिया। डेल्टा टी का मान आप 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री कुछ भी कह सकते हैं, 50 डिग्री, 100 डिग्री, डेल्टा टी बोल दिया उसको। तो डेल्टा टी ताप जब हम इस पटल को देंगे तो सीधी सी बात है, इसको जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे, इसको गर्म करेंगे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो जाएगी। ये इसका हमने मान लिया जो नया क्षेत्रफल है वो कितना है, डेल्टा ए। यानी कि इसको जब हमने डेल्टा टी ताप दिया था तो इसका जो क्षेत्रफल था वो ए से बढ़कर कितना हो गया, डेल्टा ए हो गया। ओके, तो डेल्टा टी वृद्धि करने पर ठोस का ताप, ठोस के लिखो यहाँ पे, ठोस के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है, डेल्टा ए हो जाती है, समझने की कोशिश करनी। किसी ठोस के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल और तथा ताप वृद्धि के गुणनफल के बराबर होती है, ऐसी परिभाषा बोलती। तो हमने मान लिया था कि किसी ठोस का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना ए है और ठोस के ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर उसका जो अंतिम क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, डेल्टा ए हो जाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वो हो जाता है डेल्टा ए। अब परिभाषा के अनुसार ये जो वृद्धि है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि है, यहाँ पे मैं लिख दूं, क्षेत्रफल में वृद्धि ये किसके समानुपाती होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि समानुपाती होती है प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि। ताप में हमने जितनी भी वृद्धि की थी ताप वृद्धि के गुणनफल के बराबर होती है, क्षेत्र समानुपाती होती है। ओके, क्षेत्रफल में वृद्धि किसके समानुपाती होती है, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप में वृद्धि। मतलब हम इसका जितना भी ताप बढ़ाएंगे उस ताप के हिसाब से इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उसके क्षेत्रफल के हिसाब से। ऐसा नहीं छोटी वस्तु तो उसका क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाएगा, उसके हिसाब से होगा। अब इसको हमने कह दिया डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि, ये समानुपाती का चिन्ह, प्रारंभिक क्षेत्रफल है ए और ताप में वृद्धि कितनी, डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, ये चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई ये कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा जिसको हमने कह दिया बीटा। ओके, इसको क्या कहा है, यहाँ मैं लिख दूं, ये क्या है, ये है बीटा। क्या है ये, बीटा। तो ए तो ऐसा ही था, ए ऐसे लिख लिया और डेल्टा टी ऐसा ही था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, डेल्टा टी ऐसे ही लिख लिया। अब इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मत को और भी कुछ निकाल दो, हमें निकालना क्या, बीटा। हाँ, इसके आगे थोड़ा सा मैं लिख दूं, जहां वेयर क्या है, बीटा समानुपातिक नियतांक है। क्या है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। समझने की कोशिश। ओके, जहां ये बीटा क्या है, जो नई चीज बीटा आई है वो एक समानुपातिक नियतांक है, क्योंकि इसको हटाया तभी तो आया था, इसको नहीं हटा तो ये नहीं आता। और इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिस ठोस का ये पटल बना हुआ है। अब बीटा को यहीं रोकेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, तो इधर तो है डेल्टा है, इधर की चीजें गुणा में, इधर आके गायब आ जाएंगी ये भाग में, और इसका टू क्या बचेगा यहाँ पर, बीटा। इसको सीधा कर लो। ओके, जब सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो बीटा इजकल टू डेल्टा ए अपॉन और ए गुणा डेल्टा टी। अब इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अभी थोड़ा सा ऊपर से मिटा दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा, इसको मिटा दिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये था आपका बीटा इजकल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इस समीकरण में
डेल्टा टी बराबर रख दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसमें रखेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा ऊपर जा रहा है हमें, इस समीकरण में डेल्टा टी इक्वल टू कितना रख दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर, जब हम इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 1। इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने, यहाँ से ये बार रख दिया। तो परिभाषा निकले क्या, ये कुछ और नहीं है, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ये इसका जो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है, लेकिन कब, जब ठोस का ताप कितना बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए। यदि किसी ठोस का ताप हम क्या करते हैं, आयताकार ठोस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। का अनुपात ही क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है, यह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। एक बार फिर से हल्के से रिपीट कर रहा हूँ, हमें परिभाषा मिल चुकी है किसकी, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की, और वो परिभाषा क्या है, अगर किसी भी आयताकार ठोस का ताप हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उस ठोस के क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, या क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। कब, जब उस ठोस का क्षेत्रफल और ताप कितना बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए। तो ये थी इसकी परिभाषा। ऐसे समझ में आई हो तो इसको थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूँ आपको, आराम से कॉपी पर लिख लेना। इसकी परिभाषा ये हो गई, किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, पदार्थ के पटल, ये कोई पटल है आयताकार, पटल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, हमने कितना बढ़ाया है यहाँ पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ाया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उस पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ऐसे नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है, का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ये परिभाषा हो गई, किसी पदार्थ के पटल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। ओके, ये कोई पदार्थ का पटल है, इसका ताप हमने कितना बढ़ाया है, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी पदार्थ के पटल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उस पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा इसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ये तो आपको हो गई क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। बात करेंगे इसके मात्रक की। देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप कहेंगे कैसे होगा, मैं आपको बता दूं, इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होगा। जो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक था प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी होगा। देखो बीटा का निकालना है हम मात्रक, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। जब हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो डेल्टा ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, तो डेल्टा ए का भी मात्रक लिखेंगे हम। मात्रक निकालने का तरीका ये होता है, जो भी उनका मात्रक लिख लो, नीचे क्या है ए, तो यहाँ पे ए का मात्रक लिख लिया, ओके, और गुणा में है डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह पे 1 रखा हुआ है तो इसका भी मात्रक लिख लो, डेल्टा टी का मात्रक। अब हम लोग जानते हैं क्या, डेल्टा ए का मात्रक क्या है, ए क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर,
और मीटर स्क्वायर कैसे होता है अभी, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मीटर और गुणा मीटर, मीटर की 2 बार गुणा हो जाएगी, कहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब नीचे भी क्या है, एक क्षेत्रफल है, तो इसका ही मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। वृद्धि है लेकिन है किस में, क्षेत्रफल में, तो मात्रक क्या लगाएंगे, मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी, और ये क्या है, ताप वृद्धि, तो इसका मात्रक क्या होगा, है ताप वृद्धि का। और ताप को कायम लिखते हैं हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड, कायम लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बचा, इसको हम लोग कहते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कहेंगे इसको, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऐसे लिख देते हैं इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास किसका मात्रक निकल के आया, बीटा का। क्या निकल के आया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक यही था, और यही मात्रक किसका होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का होगा। तो ये तो था हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और उसका मात्रक। ओके, अगर हाँ इसका विमीय सूत्र पूछे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, तो आपको पता लग जाना चाहिए, जब हमारे पास इसका मात्रक मिल गया तो विमीय सूत्र भी मिल जाएगा भाई। टेम्परेचर है T, और इसका मात्रक क्या होगा, ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक होता है थीटा से लिखते हैं इसको इस तरीके से। अभी इसको ऊपर करेंगे नीचे से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स इस तरीके से। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ओके, इस तरीके से ताप का अगर कोई विमीय सूत्र पूछता है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स।